तो गाइस अभी बज रहे हैं 9:12 और 3-4 मिनट में मार्केट ओपन होने वाला है। तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ सामने बैठ के चार्ट के। और एक बार मार्केट ओपन होता है फिर देखते हैं कहाँ मौका मिलता है ट्रेड वगैरह लेने का। और एक हमारा फिक्स है मैक्सिमम 3 मतलब 3,000 से ज़्यादा लॉस नहीं करना है किसी भी कीमत पे। और बाकी बताते हैं अभी 2 4 5 मिनट 10 मिनट में जब भी ट्रेड लेता हूँ तब तक मैं अपना नाश्ता कर लेता हूँ। ठीक है, होल्ड ऑन। हेलो गाइस, तो मैंने एक कॉल सेल किया है। मैं चार्ट पे दिखाता हूँ निफ्टी का कॉल मैंने कहाँ पे सेल किया हुआ है। ये कॉन्टिन्यूसली पहले ऊपर गया था, यहाँ पे फिर रिजेक्शन लिया था 25,600 के पास में, फिर रिवर्सल देने लग गया तो मैंने यहाँ पे कॉल को सेल किया था। फाइनली प्राइस इज बैक टू द माई एंट्री प्राइस। पहले यहाँ नीचे तक गया था तो मुझे 600-700 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था। यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ तक गया था ऑलमोस्ट, मैंने 151 पे सेल किया हुआ है। ये 139 तक गया था, मतलब 12-13 पॉइंट। और मेरा एस एल है 19 पॉइंट का, 170 पे एस एल है मेरा। और यहाँ से अगर यहाँ तक आता है तो हम टारगेट बुक कर लेंगे 2800 पे। अदरवाइज नहीं होगा तो फिर देखते हैं जो भी होगा। फाइनली मैं एक बार यहाँ पे ऑर्डर दिखा देता हूँ। मैंने देख लो लिया हुआ है 924 पे और 151 पे मैंने सेल किया हुआ है। ये हेजिंग वाला पोजीशन है, मतलब मार्जिन कम करने के लिए है बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और देखते हैं ये चार्ट कैसे सॉरी ये ट्रेड कैसे परफॉर्म करता है। अगर ये टारगेट देता है तो हम अपना डे क्लोज कर देंगे, और अगर एसएल देखता है तो देखते हैं फिर एक और ट्रेड कुछ और प्लान करेंगे। बट मुझे तो अभी तो लग रहा है जिस हिसाब से ये रिजेक्शन ले चुका है 25,600 से, फॉल तो डेफिनेटली करेगा। बट एसएल का थोड़ा सा इशू है कि हाँ हो सकता है कि ऊपर जाने के बाद फॉल करे, बट इससे ज़्यादा मैं एसएल अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब 1400-1500 से ज़्यादा लॉस एक ट्रेड में करूँगा तो मुझे 3,000 रुपये मेरा डेली का लॉस है, जो मैंने भी बोला था कि आज मैक्स लॉस जो मैं ले सकता हूँ वो 3,000 का। तो अगर मैं इससे ज़्यादा बड़ा लॉस लूँगा तो फिर ये कवर नहीं हो पाएगा, दूसरा ट्रेड मैं ले नहीं पाऊँगा। तो इसलिए छोटा लॉस ही ठीक है, 1400 रुपये का लॉस है, 2800 रुपये का प्रॉफिट है, जो भी होगा देखेंगे। तब तक होल्ड करते हैं, ट्रेड चलने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट बाद, जो भी अपडेट होता है, जैसे लिया टारगेट मिलता है या फिर टाइम पास करता है वो भी देखेंगे। ठीक है, होल्ड ऑन। वैसे अभी हो रहा है 9:31 और मेरे एसएल की तरफ तेजी से मार्केट बढ़ता हुआ जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली इट्स गोना हिट 1 2 3 क्लोज। तो पहले ट्रेड में 1,391 रुपये का लॉस हो चुका है। तो अभी हम जो ये हेजिंग वाला पोजीशन है साथ में इसको भी क्लोज कर देते हैं ऊपर पोजीशन में जाके। यहाँ पे 15 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। तो ठीक है, थोड़ी देर वेट करेंगे और उसके बाद 5-10 मिनट 15 मिनट बाद देखते हैं कोई दूसरा ट्रेड मिलेगा तो एक और ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, वेट करते हैं थोड़ी देर। गाइस अभी हो रहा है 9:46 और मार्केट बिल्कुल साइडवेज घूम रहा है। ये देख लो 520 से लेके ये 600 तो बस एक स्पाइक लगाया था, बाकी 580 के बीच में ही ये भटक रहा है। और इस समय किसी को कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है, मतलब ट्रेंड वाला ट्रेड नहीं। वैसे तो स्कैल्पर्स छोटे मोटे तो प्रॉफिट निकाल ही रहे होंगे 5-10 पॉइंट का, क्योंकि ऊपर नीचे तो हो ही रहा है फ्लक्चुएशन ऑप्शन प्राइसेस में। बट किसी को अगर ट्रेंड चाहिए कि 50-100 पॉइंट का डायरेक्शन पकड़े निफ्टी में या फिर 200-300 का बैंक निफ्टी में, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ही भटक रहा है इसी में। देखते हैं अभी कुछ मौका मिलता है बड़े ट्रेंड का तो कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जो मैं अपने टारगेट और एसएल सेट करता हूँ उसके लिए निफ्टी को एटलीस्ट मेरे डायरेक्शन में 60-70-80-100 पॉइंट जाना पड़ता है, तभी जाकर टारगेट मिलता है। तो उसके लिए मार्केट को ट्रेंड नहीं होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मुश्किल है टारगेट मिलना। अभी मैं एंटर करूँगा तो मुझे एसएल ही मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ मूव कर रहा है। जैसे पिछले ट्रेड में मुझे अराउंड 800-900 रुपये का 700 रुपये का प्रॉफिट दिखा, उसके बाद से मार्केट रिवर्स हो गया और मेरा एसएल लेके चला गया। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है मार्केट में। तो गाइस अभी बज रहे हैं 10 और मैंने सेकंड ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर दिया है। ये 25,600 के पास से सेम लॉजिक फिर से वहाँ से रिवर्सल ले रहा था और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ले रहा था। यहाँ पे भी देख लो ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बना के रखा था और यहाँ से फॉल करने स्टार्ट किया था बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी। तो मैंने निफ्टी में कॉल सेल किया है उम्मीद के साथ ये कॉन्टिन्यूसली फॉल करेगा। मैं अपना ट्रेड दिखा देता हूँ और ये चल रहा है मेरा इधर ट्रेड। मैंने बहुत डीप इन द मनी कॉल सेल किया है ताकि मुझे एसएल थोड़े बड़े होंगे बट टारगेट भी थोड़ा बड़ा होगा। तो और पिछला मैंने ये वाला ले लिया था तो मैंने सोचा फिर से इसी में रहता है, तो यहाँ चार्ट में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। अगर सेम स्ट्राइक प्राइस पे दूसरा ट्रेड लेते हैं तो ये थोड़ा ऊपर नीचे रहता है तो थोड़ा समझ नहीं आता। तो मैंने क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा ये ले लिया है। इसमें थोड़ा एसएल ज़्यादा बड़ा हो गया है,
मतलब आज अगर सेल जाता है तो ऑलमोस्ट 31-3200 चला जाएगा, मतलब 3000 से 100-200 रुपये थोड़ा ऊपर जा सकता है। बट इट्स ओके, मतलब वो सेम ही है ऑलमोस्ट। बट उम्मीद है कि एसएल इसमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि दोबारा घुमा हुआ है गिरने के लिए, तो फॉल करेगा। देखते हैं क्या होता है। अभी तो ट्रेड स्टार्ट हुआ है, अभी यहाँ तक गया था, ये 400-500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था। अभी ये थोड़ा देर सस्टेन कर जाता है अगर इधर, तो डेफिनेटली फॉल कर जाएगा और टारगेट मिल जाएगा इजीली। टीप इन द मनी है तो 40 पॉइंट इज़ नॉट अ बिग टारगेट। काफ़ी तेज़ी से गिर जाएगा अगर मेरे डायरेक्शन में मार्केट 60 से 70 पॉइंट भी जाता है। तो अभी मैंने सेल किया है जो वो ये अराउंड था 570 के अराउंड सेल किया है। ये मान लो ऑलमोस्ट 600 का एसएल है, तो 30 पॉइंट का एसएल है। और स्ट्राइक प्राइस में भी देखें, अगर ये 40 तक या 30 तक आता है तो सॉरी 60 पॉइंट यहाँ से ऑलमोस्ट 510 होगा, मतलब यहाँ तक आना पड़ेगा उसको मार्केट को। पर उतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर मार्केट इधर तक भी कहीं आता है तो मेरा 1:2 ऑप्शंस में मिल जाएगा फ्लक्चुएशन की वजह से। बट यही सेम लॉजिक इधर भी जाता है कि 600 तक नहीं जाना पड़ेगा। अगर मार्केट तेज़ी से रिवर्स होता है तो 590 तक भी मेरा एसएल जा सकता है, बट वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका थोड़ा लॉस होता है तो थोड़ा फ़ायदा भी होता है, उतना सफ़र करना पड़ता है। बट फिलहाल के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होगा क्योंकि बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। अभी देख लेते हैं, जब मार्केट ऐसे ऊपर जाकर रिवर्स होता है तो ऑप्शन प्राइसेस बहुत तेज़ी से ड्रॉप होते हैं। बहुत अच्छा प्रॉफिट देख लो, ये मैंने बोला ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखता है अगर ऐसा होता है कभी तो। अभी देख लो 1000 रुपये के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, 1100 रुपये प्रॉफिट। बट हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मार्केट के अगर आखिरी मोमेंट यहाँ से भी आगे लौटेगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा। अभी देखो 1300 रुपये का प्रॉफिट, 1400। अभी 3400 का टारगेट है अपना, देखते हैं कि जाता है कितनी तेज़ी से। अभी सारे लॉसेस रिकवर हो गए, यहाँ देख रहा होगा 53-45 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये 1400 रुपये का लॉस सारा रिकवर हो चुका है। अरे फिर से ऊपर जा रहा है हाँ। अभी सारा लॉस रिकवर होकर यहाँ 50 रुपये प्रॉफिट दिख रहा था और अभी 555 का फिर से लॉस दिख रहा है, 600 का लॉस दिख रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करते हैं, मार्केट ऐसे ही घूमता है, मज़े तो तभी आएंगे ना जब ऊपर नीचे होता रहता है। देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर 10 मिनट, मतलब अगले 2 कैंडल भी अगर मेरे डायरेक्शन में गिरता है तो टारगेट दे देगा, क्योंकि जितना बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है ये ऑलमोस्ट 10 से 15 पॉइंट का है एक एक। तो मेरा यहाँ से टारगेट 190 के बाद 30 पॉइंट का और है, तो 15-15 पॉइंट का 2 कैंडल और बन जाता है अगर मेरे डायरेक्शन में, तो इजीली टारगेट मिल जाएगा। देखते हैं स्ट्राइक प्राइस इंडेक्स प्राइसेस में क्या चलता है, क्या चल रहा है। तो यहाँ पे भी सेम फिर से वही काम हो रहा है। पहले यहाँ ऊपर गया था, फिर नीचे गिरा था, ये फिर से ऊपर गया और यहाँ से अगर फॉल करेगा तो बहुत अच्छा ऑप्शन प्राइसेस में हमें मिलेगा। देखते हैं, थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज करता हूँ, मुश्किल से 5 मिनट, 2-4-5 मिनट पॉज करते हैं। टारगेट के करीब आने वाला होगा या फिर एसएल के करीब रिवर्सल आता है तो मैं उस पर फिर वीडियो बनाता हूँ, मतलब फिर से मैं दिखाऊंगा, रिकॉर्ड करूँगा। ये एक छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट है, मतलब यहाँ से मार्केट घूमा था तो बहुत लोगों का यहाँ पे एसएल वगैरह होगा। तो बहुत लोग जिन्होंने बाई किया होगा तो उनका यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हो सकता है, या कुछ लोग यहाँ फ्रेश बाई किए होंगे। बट अगर यहाँ से मार्केट क्रॉस करके यहाँ पे क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो टारगेट तो डेफिनेटली डन होने वाला है। और बाकी बहुत तेज़ी से, मतलब टारगेट क्या, अगर मैं और भी टारगेट बढ़ा दूंगा तो वो भी डन हो जाएगा, बट हमें वो सब करना नहीं है। हमें बस अगर मेरे डायरेक्शन में 1:2 मिल गया तो मैं अपना डे क्लोज कर दूंगा, क्योंकि 1400 का लॉस है हमारा फर्स्ट ट्रेड में। और सेकेंड ट्रेड में अगर मिलता है तो 3400 मिलेगा, तो ऑलमोस्ट 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा आज के दिन और हम अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो बेस्ट केस में हो सकता है 2000 का प्रॉफिट हो आज के दिन, और वर्स्ट केस में हो सकता है कि ये भी लॉस चला जाएगा, तो 1700 और 1400, 3100 का लॉस हो जाएगा। तो यही हो सकता है आज के 2 दिन में, और मैं दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, होल्ड करते हैं थोड़ी देर वीडियो को, और जो भी होगा मैं बताता हूँ। तो गाइस अभी हो रहे हैं 10:10 और ये देखो मार्केट यहाँ तक गया था पहले, तो मुझे 1400 रुपये का अराउंड प्रॉफिट दिख रहा था। और वापस से आके ये ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पहुँच गया, 2-3 रुपये मेरे एंट्री कॉस्ट के पीछे है, और अभी जा भी सकता है। इसीलिए मैं कभी ट्रेलिंग एसएल यूज़ करना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि होता क्या था, हमें 1:1 मिलता था, ये ऑलमोस्ट 1:1 था, मतलब 1600-1700 का लॉस है और 1500 के अराउंड पहुँच गया था। तो अगर फिर भी मैं कुछ सोच के अगर ट्रेल करता कि चलो 2-4 रेड कैंडल बन गया, और ये अगर ट्रेल करता मैं तो ऑलमोस्ट हिट हो जाता ये, क्योंकि अगला कैंडल हो सकता है इसके ऊपर ही जाए थोड़ा सा। तो मतलब 1:1 के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट लाने का ना लॉस बहुत होता है, हमेशा वो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ही दे के चला जाता है। तो इसलिए मैंने ट्रेल करना बिल्कुल छोड़ दिया है कि हाँ ठीक है, जाएगा तो ऐसे ही जाएगा ऊपर, अदरवाइज़ नीचे टारगेट मिलना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये बताने के लिए किया, थोड़ी देर होल्ड करते हैं, और ये हो सकता है मार्केट यहाँ ऊपर जाके फिर से कहीं से पुल बैक लेगा, क्योंकि 3-4 कैंडल लगातार फॉल किए हैं तो एक छोटा सा पुल बैक तो लेना ही था। बट ये पुल बैक कहीं बस
एसएल को क्रॉस करते हुए ना जाए। उसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि 25,600 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, मतलब एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। वैसे अच्छा है ख़राब है वो मुझे नहीं पता, बट साइकोलॉजिकल है। तो इसके ऊपर मार्केट अगर गया तो एक तरह से बुलिश ट्रेंड माना जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ्लो में लग रहा है कि ऊपर जा रहा है, बट ये कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। फिर से ये जो ये पॉइंट है 580 का, यहाँ से फिर से रिवर्स हो सकता है। जो भी होगा फिर मैं अगले 5-6-8 मिनट में फिर से अपडेट करता हूँ। हाँ, ऐसा तो हो रहा है अभी 10:15 और यही खतरा है। ये होता क्या है, जब तीन ऐसे रेड कैंडल्स बनते हैं किसी सपोर्ट के, सॉरी किसी रेजिस्टेंस के करीब, तो तीन रेड कैंडल के बाद चौथा कैंडल बहुत तेज़ी से बहुत बड़ा बनाता है और ये इसको ब्रेक करते हुए ऊपर कहीं क्लोजिंग देता है। तो अगर ये कैंडल बनता है तो ये ऑप्शंस बायर्स के लिए जो स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे होंगे उनको लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाके यहाँ क्लोज देगा 620 के पास में। और अगर ऐसा होता है तो मेरा तो असल उड़ेगा ही, और मेरा असल ऑलमोस्ट उड़ने ही वाला है। 220 तक ये जा चुका है। सोचो यहाँ तक 1:1 मिलने के बाद ऑलमोस्ट लौटने वाला है। तो ये बड़ा कैंडल बनेगा तो ये यहाँ छोटा मोटा कोई 230 को टच नहीं करेगा, ऑलमोस्ट 250 तक आएगा। ये बहुत तेज़ी से आएगा अगर इसको ऐसे लेना होगा तो, और मोस्ट प्रोबेबली इसी कैंडल में लेगा वो, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ा बनता है तीन रेड के बाद। देखो तीन ग्रीन बना, उसके बाद चौथा कैंडल वो कितनी तेज़ी से जा रहा है। अभी 1.5 मिनट हुए हैं यहाँ तक पहुँच चुका है, और अभी ये ऑलमोस्ट 620 तक भी आ सकता है इसी कैंडल में ब्रेक करके। देखते हैं क्या होता है। मेरा ऐसा तो गया ही है, मैं बस जो प्रेडिक्ट किया हूँ वो देखता हूँ होता है या नहीं। मेरा एसएल तो जा चुका है, बस देख लो कोई ग्लिच तो नहीं है कहीं इसकी वजह से नुकसान हो जाए। देखो एसएल तो चला ही गया, तो 3083 आज का लॉस है। इसको क्लोज कर देते हैं जो एक हेजिंग वाला है, और अभी जो मैंने बोला है वो देखते हैं होता है या नहीं, और उसके बाद अपना डे क्लोज करते हैं चार्ट बंद करके। अभी कोई दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट मतलब आज ऊपर की तरफ भी भाग रहा था और मैं लगातार बार बार डाउन साइड का ट्रेड ले रहा था, दोनों जगह गड़बड़ हो गया। शायद मैं इस रिवर्सल पे यहाँ ट्रेड लेता तो मुझे आराम से 1:2 मिल जाता। एनीवे, सबका पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट में अलग होता है, और आज मेरा बिल्कुल ही गलत था। तो 40 सेकंड बचे हुए हैं, और इसको मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा और ऊपर क्लोज देना चाहिए, इधर कहीं के आसपास, बट शायद यहीं पे क्लोज देगा। बट फिर भी अच्छा बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, मतलब अभी थोड़ी देर और कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड का मूव 40-50 पॉइंट के लिए। उसके बाद रिवर्सल देने का चांसेस मे बी हो, बट 24 सेकंड और है। ये ट्रेड क्लोज होते ही मैं अपना डे क्लोज कर दूंगा। तो मैंने आज दो ट्रेड ट्राई किया था। ये बड़ा सा ग्रीन रेड कैंडल बनने के बाद मुझे लगा था कि फॉल कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि एक स्पाइक लगा चुका था 600 के पास में, बट ऐसा हुआ नहीं, और ये इंस्टेंटली रिवर्सल हो गया। ये जो फर्स्ट कैंडल बना था इसमें मुझे 700-800 का प्रॉफिट दिखा था, बट उसके बाद रिवर्सल हो गया, और वापस से मैंने इसको पुल बैक समझा था, छोड़ दिया था, इसीलिए इग्नोर किया। बट यहाँ से जब फिर से रिवर्सल दे रहा था 600 के पास से, तो मुझे लगा अब तो पक्का घूम सकता है। ऑल थोड़ा सा यहाँ आने के बाद ये इधर भटक के फिर यहाँ से घूम सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। ये यहाँ से तीन कैंडल बनाने के बाद चौथा अच्छा बुलिश कैंडल बना चुका है, और अभी और ऊपर ही जाएगा। तो ठीक है, आज का डे क्लोज करते हैं 3000 रुपये के लॉस में। ये हमारा लॉस है आज का 3086। बैड डे, मतलब जो बुरा हो सकता था कि मैक्सिमम लॉस हो सकता था, वो मैक्सिमम लॉस हो चुका है, और इसी के साथ इसका डे क्लोज करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं कल के ट्रेडिंग में, देखते हैं क्या होता है।